नमस्कार। माय ओपिनियन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल चर्चा चल रही है कर्नाटक चुनाव परिणाम की। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया बहुमत से वहाँ पर सत्ता बनाने की दावेदारी अपनी हासिल की है। वो बात अलग है, वहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए अभी पेच पड़ रहा है। उसमें DK शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जंग है। और जो कहा जा रहा है कि जिस पर आय से अधिक संपत्ति, जो DK शिव कुमार एक अ, अरबपति हैं, 4000 करोड़ से ज़्यादा उनके पास संपत्ति है। कई होटल हैं, रिसोर्ट हैं और उनके ऊपर कई केसेस भी चल रहे हैं, जिस वजह से वो रेस में पीछे माने जा रहे हैं। और उन्होंने कहीं न कहीं उन्होंने भी सिद्धारमैया को बधाई दे दी है। तो सिद्धारमैया जो हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कम सीटें, करीब 40-50 सीटों का उसको नुकसान हुआ है। इन चुनावों से बहुत कुछ देखने सुनने को मिला कि आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता से स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सीधे साबित हो गया। दूसरा, कहीं न कहीं हमारी राजनीति में जो क्षेत्रवाद, जातिवाद है, जो लिंगायत समुदाय है वहाँ का, उसके नेता येदियुरप्पा थे, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी जगह में आपने बासवराज बोम्मई, जो कि पहले कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे बोम्मई, उनके पुत्र हैं, उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो आप विरोध करते हैं कि भैया ये ख़ानदानी राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं बोम्मई के पुत्र को भी कांग्रेसी से जो मुख्यमंत्री थे उनके पुत्र को भी मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कहीं न कहीं जो परिवारवाद है उसको ही पोषित किया कर्नाटक में। दूसरा, उनकी सरकारों ने कोई बदलाव, जो सिद्धारमैया कर रहे थे और इनकी सरकार में कोई बदलाव, वही भ्रष्टाचार, सब कुछ वही। यहाँ तक तो सुनने में ये भी आता है वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ के, कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं, उसमें अभी भी पार्टियाँ खूब घर घर जाके लोगों को चुनाव में वोट डालने के लिए पैसे का लोग प्रलोभन देती हैं। लेकिन ये बातें जो भी हों, इससे अब थोड़ा ये तो समझ लेना चाहिए, अब जो जनता में आप कहीं भी चुनाव परिणाम देख लीजिए, जो बदलाव आ रहे हैं, जिस तरह से जनता अब सब्र से काम ले रही है। अब वो जिसको दे रही है, पूर्ण बहुमत दे रही है। अब वो उसको पता है, अगर किसी भी पार्टी को आप त्रिशंकु की हालत में देंगे तो अच्छा देश के लिए नहीं है, उस राज्य के लिए बढ़िया नहीं है। उनको फिर बार बार में चुनाव देखने पड़ेंगे। और जो गठबंधन की राजनीति है उससे देश बहुत आगे जा चुका है। तो यहाँ पर जो जाति के उसके फैक्टर हैं वो बहुत बड़े कारण हैं। यहाँ पर भी देखा, बहुत लोग यहाँ पर अभी इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। ये एक तो कांग्रेस की पुरानी परंपरा है यहाँ पर, जो जब से मतलब खासकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार केंद्रित पार्टी बन गई है। सब उसी के आसपास घूमते रहे हैं। ये ज़रूर था, इंदिरा गांधी का ऑरा बहुत बड़ा था, वो एक लोकप्रिय नेता थी, तो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता उनके अंदर थी, जिसलिए जो बाकी जो पार्टी के अन्य लोग जो थे वो उनके आगे बौने होते चले गए और कहीं न कहीं उन्होंने समर्पण कर दिया, जिससे इस परिवार की शक्ति बढ़ गई। आज तो ये पार्टी कुल मिला के इस परिवार के इर्द-गिर्द ही घूमती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ भी वो चीज़ें अब नहीं लग रही हैं अब, क्योंकि आप देख लीजिए, इतने इलेक्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े जा चुके हैं, तो उनका अगर प्रतिशत देखा जाए, जीत प्रतिशत, तो बहुत कम आता है। दूसरा, अगर आप देखिए, एक समय की बात है, समय में आप देखिए कहीं न कहीं जो रॉबर्ट वढेरा हैं, वो भी अब थोड़ा पार्टी में दखल डालने लगे हैं। उनका दखल जिस दिन बढ़ जाएगा, वो दिन आप देखते रहिए, वो दिन भी आएगा कि तब प्रियंका गांधी का पलड़ा भारी हो जाएगा। पता लगा राहुल गांधी अपने परिवार के लोगों से द्वारा ही इस नेतृत्व की लड़ाई में, इस जो सिरमौर है पार्टी के जो भी बने हुए हैं, उससे वो दूर हटते जा रहे हैं। और कहीं न कहीं जो वरुण गांधी है वो भी दोबारा कांग्रेस में आना चाहते हैं। हालाँकि राहुल गांधी उनकी कांग्रेस में आने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो अभी भी प्रियंका वडेरा से जुड़े हुए हैं। उनको पता है वहाँ से जगह नहीं मिली तो प्रियंका वडेरा के थ्रू मुझे पार्टी में एंट्री मिलेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि उतनी ज़्यादा, जो समर्थन इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को मिला करता था, उतना समर्थन उनको अब नहीं। शुरुआत में ये समर्थन बहुत था। और सोनिया गांधी की भूमिका, जो जिस तरह सोनिया गांधी
स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं, कमज़ोर हो गई हैं, अब वो उनकी हालत नहीं है कि पार्टी में कुछ ज़्यादा प्रभुत्व करें। तो जैसे-जैसे उनका प्रभुत्व कम होगा, राहुल गांधी का प्रभुत्व कम होता जाएगा। उन्हीं की वजह से वो पार्टी में बने हुए हैं। और किसी दिन अगर हालात बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो उस दिन आप ये लिख लीजिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी। और जिस दिन वो बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी, तो वरुण गांधी का भी कांग्रेस में जाना तय है और प्रियंका गांधी उनको बिल्कुल गले लगा के पार्टी में स्वीकार करेंगी। इस चीज़ को आप तय मानिए। और हो सकता है तभी कांग्रेस थोड़ा दोबारा जो पुनर्जीवन उसका शुरू हो। हालांकि सत्ता किसी की नहीं है, बीजेपी कितने भी ज़्यादा खुशी मना लें, जनता के हाथ में। जनता कब बदल जाए, जनता का रुख कब बदल जाए, कब ये पार्टी भी बिल्कुल जिस दिन जाएगी, इनका भी असर बहुत बुरा होगा। ये जिस तरह से अभी इनको 250-300 की आसपास सीटें आ रही हैं, पता लगा सिमट के 50 के अंदर में आ गए, 100 के अंदर आए, वो भी कोई अचरज किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ और भी ये हो रही है कि जो सिर्फ एक दक्षिण के प्रदेशों में छोड़ के जो क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव है, वो अब थोड़ा कम होता जा रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। ये देश के विकास के लिए क्षेत्रीय गुटों का, क्षत्रपों का बढ़ना बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये चर्चा, मुझे ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।